हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी चल रही होगी आपकी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, यानी एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करना। हैव रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, dignity and rights of people and serve them all without regards to race, religion, color, age, जेंडर, पॉलिटिक्स और सोशल स्टेटस। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है जिसको हमको केयर प्रोवाइड करनी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी डिग्निटी, मतलब उसकी जो डिग्निटी इन सिंपल लैंग्वेज वाले तो बोलते गरिमा, उनकी बना के रखनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम किसी पेशेंट को, कम्युनिटी हेल्थ नर्स किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है तो इस बेसिस पे ना करे कि उसके रेस पे देख के करे कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कि उसका कलर क्या है, एज क्या है, किस जेंडर का है, कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि नहीं, या सोशल स्टेटस क्या है उसका। इन सब चीज़ों पे देखकर वो उनको केयर प्रोवाइड नहीं करेगी। वो इंडिविजुअली पेशेंट है जिसको केयर की नीड है, उसके बेसिस पे वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। हैव रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यूज, कस्टम एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ पीपल। जिन लोगों को हम कम्युनिटी में, मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स अगर कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड कर रही है तो वो जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो रिवाज वगैरह है, उन सब की रिस्पेक्ट करें। उनके जो कुछ धार्मिक मान्यताएं होंगी, जो वहाँ के रिवाज है, कल्चर्स वगैरह चल रहे हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। और जिनको भी हेल्थ केयर की नीड्स है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। डू नॉट पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट टू द राइट पर्सन। मतलब पेशेंट से रिलेटेड या जो भी पर्सन है जिसको हमने हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उससे रिलेटेड जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी अदर पर्सन को नहीं बताना है। जो पर्सन को वो मतलब जिस पर्सन को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी पेशेंट और पेशेंट के जो क्लोज रिलेटिव्स है या फैमिली मेम्बर है, सिर्फ उनके साथ ही शेयर करनी है वो इन्फॉर्मेशन, अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बना के रखनी है, यानी गोपनीयता बना के रखनी है, सिंपल लैंग्वेज कहे तो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पर्सनल डिग्निटी। कीप अप हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड पर्सनल कंडक्ट। जब हम काम करें तो हमारे काम का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम अगर हमारे काम वर्क का स्टैंडर्ड होगा तो हम हाई क्वालिटी की केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है good IPR and communication. Maintain a good relationship and cooperation with co-workers in the health team and community. मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसे IPR अच्छा बना के रखना चाहिए। मतलब जितने भी हेल्थ टीम मेंबर है उनके साथ उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और जो उसके साथ को वर्कर्स है उनके साथ भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उन सबके साथ मिलजुल के वर्क करना चाहिए कम्युनिटी में। मतलब कि जितने भी हेल्थ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और साथ ही साथ उनके साथ कोऑपरेट करके सारे वर्क करने चाहिए जो भी कम्युनिटी में हमको केयर प्रोवाइड करनी है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेबल। ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन इन अपीयरेंस एंड वॉक विथ पर्पस एंड गुड पोस्चर। मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होनी चाहिए वो एकदम उसके जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेसअप है वो एकदम नीट और एकदम क्लीन होना चाहिए। और जब भी वो किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर एक पर्पज के साथ किसी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी में अगर कहीं विजिट पे जा रहे हैं तो एक पर्पज के साथ है कि हमको इस पर्पज के लिए हम विजिट पे जा रहे हैं, हमारा ये एम है कि हमको पेशेंट इंडिविजुअल हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, कोई डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी है। तो प्रेजेंटेबल का मीन्स ये होगा कि जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो अपीयरेंस उसका कैसा होना चाहिए, एकदम नीट और क्लीन ड्रेसअप होना चाहिए, और जब भी कहीं जाए तो एक पर्पज के मोटिव से जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है साउंड बॉडी एंड माइंड। टेक स्पेशल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेट अ गुड एग्जाम्पल इन देयर पर्सनल लाइफ एंड हैबिट्स प्रैक्टिस व्हाट दे टीच। मतलब अपने खुद का भी, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है अपनी खुद की हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखे, मतलब बॉडी एंड माइंड। वो मेंटली स्ट्रेस नहीं ले और जो फिजिकली है उससे भी हेल्दी रहे। मतलब जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हेल्थ से, सारे मतलब एस्पेक्ट को फॉलो करके अपनी खुद की हेल्थ को भी मेंटेन करके रखे, और अपनी लाइफ में ही एक अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल सेट करके रखे खुद के लिए ही, कि जो उसने सीखा है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने सीखा है उससे अपनी लाइफ में वो एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करके रखे, और अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी के लोगों की केयर तो करेगी, साथ ही साथ वो अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखे, जैसे उसका बॉडी एंड माइंड का साउंड हो एकदम कीप काम हो, जिससे वो पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी की केयर प्रोवाइड कर पाएगी या कम्युनिटी में बेटर क्वालिटी की केयर दे पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 7th,
क्लीनिनेस पर्सनल एज वेल एज सराउंडिंग, मतलब खुद को भी साफ़ सुथरा रखना और जो आसपास सराउंडिंग है कम्युनिटी में, अगर विजिट पे वो जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो वहाँ जो अगर सराउंडिंग में क्लीननेस नहीं है तो वहाँ के लोग को एजुकेट करे कि अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगी तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगी तो मॉस्किटो हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, फिर वो मलेरिया डेंगू वगैरह कॉज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी। और अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगी तो कंटामिन जो वाटर वगैरह, मतलब जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं रहेगा, अगर वो साफ़ नहीं रहेगा और उसको ड्रिंक करेंगे पिएंगे तो उससे टाइफाइड कॉलरा जैसे डिसीज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बताकर अपने खुद पर्सनल क्लीननेस भी मेंटेन करना, साथ साथ जो सराउंडिंग चारों ओर का एरिया है वो भी। नेक्स्ट है ओबीडिएंट टू देयर सुपीरियर ऑफिसर, शो देम प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड यूज करेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कीप टू सर्विस रूल्स, मतलब जो उनके सीनियर्स हैं, सुपीरियर ऑफिसर मीन्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के सीनियर्स हैं, हेड हैं, उनको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दे और करेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के यूज करें, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करें। और उनको ये भी होना चाहिए कि करेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, तो कंबाइंड चैनल का यूज करके अपने जो सीनियर है उनको रिस्पेक्ट देकर और वो जो वर्क बोले उनको करना, उनकी जो बातें हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कह रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए ये वर्क करना है तो उनको मानना और फॉलो करना। अंडरस्टैंडिंग इन इंटेलिजेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड द रीजन्स फॉर वॉट दे डू एंड से, मतलब ट्राई करना, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को ट्राई करना है कि जो अदर मतलब दूसरे पीपल हैं, दूसरे लोग हैं, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की क्या रीज़न है उसका पता लगाना, उनको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है बी टैक्टफुल, पेशेंट, सिंपैथेटिक एंड काइंड इन देयर एटीट्यूड टू देम, मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं वो टैक्टफुल होनी चाहिए और पेशेंट, मतलब एकदम पोलाइटनेस होनी चाहिए। उस जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड में कैसा होना चाहिए, पोलाइटनेस, एकदम विनम्रता होनी चाहिए। पेशेंट के साथ जब भी कम्युनिटी में जा रही है, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट कर रही है तो सिंपैथी दिखानी चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और हो सके तो पॉसिबल सोल्यूशन भी उनको प्रोवाइड करने चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंट में हमने क्या देखा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अजीब तरह का बिहेव, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हेल्पफुल, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल विथ कंसर्न एंड केयर बट रिफ्यूज टू रिसीव प्राइवेट, मतलब एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहनी चाहिए, उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ब्राइब यानी जो भी घूसखोरी है कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो वो सब चीज़ें लेने से मना करना चाहिए, रिश्वत वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ब्राइब्स का मीन्स रिश्वत ही होता है, मतलब वो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहनी चाहिए, कभी भी उनको केयर की नीड है तो केयर प्रोवाइड करें लेकिन रिश्वत लेने से मना करें। बी चेयरफुल एंड इंथुसिस्टिक इन द वर्क एंड कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जब भी वो अपने काम में है तो एकदम चेयरफुल है, मतलब एकदम उत्साह से होना चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए अपनी वर्क में, और जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके कम्युनिटी में भी, कि कम्युनिटी के लिए भी जो लोग हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स से प्रॉपर इंटरेक्ट कर सके, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। नेक्स्ट है use every chance to go on learning by reading new books, journals and newspaper. Also learn from people who can be helpful to improve their work, मतलब सीखने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कहीं से भी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, चाहे वो बुक को रीड करके मिले, चाहे जर्नल्स को पढ़ के मिले या न्यूज़पेपर को पढ़ के, तो सबसे अगर जो नॉलेज मिल रहा है वो सबसे नॉलेज ले, और साथ ही साथ अगर किसी अदर पीपल से, दूसरे लोग से भी उसको ऐसा नॉलेज मिल रहा है जिससे जो वर्क प्रोवाइड कर रही है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, तो उनसे भी वो नॉलेज गेन करे। तो हेल्पफुल में हमने यही देखा कि जब भी किसी को केयर की ज़रूरत हो या हेल्प की ज़रूरत हो तो अवेलेबल लेनी चाहिए, लेकिन ब्राइब यानी रिश्वत लेने से मना करना चाहिए। अपना जब वो वर्क करे तो एक एनर्जेटिक होनी चाहिए, चेयरफुल यानी उत्साह से भरी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। जितनी भी नई चीज़ें, कुछ नया लर्न करने के लिए जितने भी चांस मिले सब लेने चाहिए, जैसे कि अगर बुक्स के थ्रू कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, जर्नल से मिल रहा है, न्यूज़पेपर से मिल रहा है, सबसे नॉलेज गेन करना। साथ ही साथ अगर कोई अदर लोग हैं, अदर पर्सन है, उनसे भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना, जिससे कि उनके वर्क में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये ओवरऑल हो गया क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।